अब तो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, अब प्रॉब्लम है तो भी कुछ कर नहीं सकता। अब क्लियर है, चलो। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लॉगरिथम्स। ओके, तो एक्चुअली मुझे ट्रिको के बाद में लॉग्स करना था, बट ठीक है, मैंने पीएनसी चालू किया। सो लेट्स स्टार्ट विथ लॉग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं नहीं, लॉग टेबल नहीं चाहिए अपने को। वन सेकेंड। लॉग्स, सो लॉग्स के दो फॉर्म होते हैं बेसिकली, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। 36 को you can express it as 36 equal to 6 square, or let 6 square equal to 36, or you can write it as 36 को ऐसा भी लिख सकते हैं। नहीं, गलत लिख दिया, सॉरी। हाँ, ऐसा लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है आर्गुमेंट बेस एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट और ये बेस। ओके, तो ये याद रखना। और ये आर्गुमेंट मतलब इसको एन बोलते हैं, जो नंबर चाहिए। तो एन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अपने केस में एन ये। तो यू शुड नो हाउ टू इंटर कन्वर्ट बिटवीन टू फॉर्म्स। तो इसको रीड कैसे करते पता है? इसको इफ यू ऑल जस्ट मतलब अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने पहले गलत लिखा था, फिर मैंने बोला गलत लिख दिया मैंने। ओके, तो कैसे मुझे क्लिक हुआ कि मैंने गलत लिखा है? बिकॉज आई रिमेम्बर इट इन अ पर्टिकुलर वे कि 6 की कौन सी पावर 36 है। सी, व्हेन यू आर रीडिंग दिस log 36 to the base 6, तो you should ask yourself a question, 6 की कौन सी पावर 36 है? तो 6 की कौन सी पावर 36 है? 2। ओके, सपोज आई गिव यू ऑल log 3, log 27 to the base 3, तो 3 की कौन सी पावर 27 है? 3। 2 की कौन सी पावर 4 है? 2। 3 की कौन सी पावर 81 है? 4। ऐसा। ओके, सो यू हैव टू, मतलब ये दिमाग में फिट कर लो कि log 36 to the base 6 पूछा तो you have to ask yourself a question कि 6 की कौन सी पावर 36 है? ओके, 6 की कौन सी पावर 36 है? फिर log 27 टू द बेस 3 में 3 की कौन सी पावर 27 है? 2 की कौन सी पावर 4 है? 3 की कौन सी पावर 81 है? ओके, ये दिमाग में फिट कर लो। सो आई विल जस्ट क्लियर दिस। ओके, अच्छा, हाउ टू इंटर कन्वर्ट बिटवीन द टू? तो ये देखो, log 36 टू द बेस 2 इक्वल टू, सॉरी, log 36 टू द बेस 6 इक्वल टू 2। तो मैं ऐसे याद करवाता हूँ स्टूडेंट्स को कि किक द बेस ऑन दैट साइड, kick the base on that side, so 6 square equal to 36. Okay, 6 square equal to 36, kick the base on that side, easy to remember. Okay, ये इतना हो गया कॉपी? नहीं हुआ तो करो जल्दी जल्दी। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाफ की कौन सी पावर 16 है? हाफ की कौन सी पावर 16 है? यस, -4।
half raised to minus 4 is 16. Correct. तो अब मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, तो मैं n लिखता हूँ. पहले मैंने 36 लिखा था, अब n लिख रहा हूँ. ओके, तो आई कैन एक्सप्रेस अ नंबर n in terms of exponential and logarithmic form. So n equal to a raised to x. ओके, अब जब 36 था तो मुझे पता था 6 स्क्वायर लिखना है. अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, तो इसलिए आई एम यूजिंग a, आई एम गेटिंग x into the picture. ओके, और log के फॉर्म में उसको ऐसा लिखेंगे, log n to the base a equal to x. अब यहाँ पे डोमेन की बात उठती है. log n to the base a का डोमेन क्या होगा? n should be positive और a पे a should be greater than 0 and a cannot be equal to 1. ये इसका डोमेन हो गया. ओके, ये याद रखना है तुम लोग को. डोमेन, इस टर्म का डोमेन, इसका डोमेन ये होता है. आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं हो सकता. I'll again repeat, argument has to be positive, base has to be positive, and base cannot be 1. Argument positive, and base cannot be 1. Base 1 क्यों नहीं हो सकता? बहुत इजी है, लॉजिकली सोचते हैं. अगर मैं ऐसा लिख के दूं, तो तुम लोग सवाल क्या पूछोगे खुद से? 1 की कौन सी पावर 4 है? अबे 1 की कोई भी पावर लो, 1 ही होगा. तो ये पॉसिबल ही नहीं है. ओके, 1 की कौन सी पावर 2 है? पॉसिबल ही नहीं है. 1 की तो हर एक पावर ही 1 है. ओके, चैतन्य शाह, जस्ट होल्ड ऑन टू योर डाउट. चैतन्य इज आस्किंग कि सर फिर ए ग्रेटर देन 1 ही क्यों नहीं ले लेते? तो फिर 0 और 1 के बीच के नंबर्स कहाँ जाएंगे? वो तो अलाउड है. 0.5, 0.8, 0.75 वो सब तो अलाउड है ना. चलो, इतना क्लियर है क्या? ये कर लो कॉपी, जल्दी जल्दी. अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, तुम लोग आंसर लिखते जाना उसका. अबे एक्सपोनेंशियल में क्या कंडीशन पूछ रहा है? ये ए पॉजिटिव होना चाहिए. इसका कंडीशन ए रेस टू एक्स का तो एक ही कंडीशन है, ए पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स वुड बी एनी रियल नंबर, बस. हाँ, 8. फिर अबे मेरे को आंसर मत बोलो, तुम लोग को लिखना है ये बुक में. आई एम राइटिंग 10 एग्जांपल्स. हाँ, ये करो खत्म.
डन, ओके। सो इसका आंसर तुम लोग बोल रहे थे 3 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 2 आएगा। रूट टू की कौन सी पावर 4 है? रूट टू का स्क्वायर 2 होता है 4। ये 1, ये 1। 1/√2 की कौन सी पावर 1 है? 0। और इसका आंसर क्या आएगा? बोलो, लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? -1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, यस। बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। ओके, √2 - 1 एंड √2 + 1 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो अब इसी बात पे एक नोट लिखते हैं। ओके, सो नोट का फर्स्ट पॉइंट, log a to the base a to the base a is 1, log a to the base 1 upon a is -1, log 1 to the base a is 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। अगर बेस 1 हो गया तो वो चीज नॉट डिफाइंड है। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो -1। बेस और आर्ग्यूमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ तो द आंसर हैज टू बी -1। ओके, तो जैसे अभी ऊपर एग्जांपल क्या लिया था अपन ने, ये √2 + 1 √2 - 1। तो √2 + 1 और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ ना। ओ सॉरी, रैशनलाइज किया मैंने, तो यहाँ आ गया ना √2 + 1। तो ये इसका रेसिप्रोकल हुआ 1/√2 - 1। जैसे कभी कभी tan और cot भी लिख के दे सकते हैं, तो tan and cot are reciprocal of each other, तो you have to be careful। Suppose I give you log 2 to the base half, तो इसका आंसर क्या आएगा? -1 आएगा, यस। अच्छा, कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? log tan 45 cot 45, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसका आंसर क्या आएगा? यस, नॉट डिफाइंड आएगा, यस। बिकॉज बेस 1 नहीं हो सकता ना, बेस 1 हो ही नहीं सकता। ओके, बेस कैन नॉट बी 1। Come on, shall I move further? Yes. सर, log 1 to the base 1 is possible, not possible ना भाई। बोल रहा हूँ बेस में 1 आ ही नहीं सकता। अब तू बोलेगा 1 की कौन सी पावर 1 है, तो 1, बट बेस कैन नॉट बी 1। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक्सेप्शन नहीं हो सकता ना, कि लॉग आर्ग्यूमेंट 1 होगा तो उसका बेस 1 चलेगा। एक कैम जैसा नहीं है कि एक्सेप्शन कर लो और हो गया। लॉजिक लगता है यहाँ पे। ओके, हम्म। सो इफ सपोज आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस log x to the base a, तो सबसे पहले तो डोमेन अपने को पता होना चाहिए। डोमेन में क्या बोला था मैंने अभी अभी? ओके, ये याद होना चाहिए तुम लोग को। ओके,
तो इसका ग्राफ देखते हैं। पहला केस, जब a को अगर मैंने 1 से बड़ा लिया, तो आई एम शोइंग यू फ्यू कैलकुलेशंस जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से। a को ग्रेटर देन 1 लिया, तो मैंने ग्राफ के लिए a इक्वल टू 2 अज्यूम कर लिया। यू कुड अज्यूम एनीथिंग। 2 आई एम अज्यूमिंग जस्ट टू शो यू अ वेरी इजी केस। अबे इंक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, रुक जावे। पता है बहुत सीख के आए हो तुम लोग। ये ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चिल्ला रहे हैं ना वो स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा स्मार्टनेस अगले साल के पेपर में दिखाना तुम लोग। ओके, जब वहां पे पसीना निकलेगा ना, तब बताना मुझे। ओके, सो लॉग ये समझा क्या ये मैंने कैसे नंबर्स लिखे? जानबूझ के मैंने बेस 2 लिया बिकॉज इट बिकम्स इजी फॉर मी टू कैलकुलेट। यस, इज दिस क्लियर? ये नंबर्स क्लियर है ना? नंबर्स क्यों ऐसे लिए मैंने? जानबूझ के, टू सिंप्लीफाई माई कैलकुलेशंस। अब देखो, अब एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, ए इक्वल टू 2 ग्रीन से लिखता हूँ और लाइन ब्लू में बना देता हूँ। ये सपोज 1 है, एक्स एक्सिस पे 1 है, मतलब आर्गुमेंट 1 है, तो आर्गुमेंट हाफ, आर्गुमेंट 1/4। अब 1/8 नहीं बता सकता, 1/8 मतलब 0 और 1/4 के बीच का। ओके, तो वी नो दैट इसके लिए भी नेगेटिव है, 1/4 के लिए -2। हाँ, तो इधर किधर तो आएगा, और इसके लिए इधर किधर तो आएगा। तो आई एम जस्ट, मतलब अंदाजे से बना रहा हूँ, नॉट एन। एक मिनट, ये अच्छा नहीं आया कर्व। So I'll erase the marking for time being. First, let me draw the shape. Hmm. अरे यार कैसा आ गया? चलेगा, दिस इज गुड इनफ। तो ये 1 हाफ इधर किधर तो आएगा, और 1/4 यहाँ पे आएगा किधर तो। 2, 2 पे 1, 4 पे 2। ओके, तो अगर तुम लोग ये पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना, तो लॉग का ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके, सो दिस इज एन इंक्रीजिंग कर्व, एंड लॉग का डोमेन, अभी अभी मैंने क्या बोला था तुम लोग को, 0+। तो इसलिए उसका ग्राफ इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, सॉरी राइट हैंड साइड ऑफ द वाई एक्सिस, वाई के राइट पे ग्राफ। ओके, 0 और 1 के बीच में नेगेटिव है, और 1 के आगे पॉजिटिव है। ओके, क्या क्या याद रखना है? इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग फंक्शन है लॉग, और 0 और 1 के बीच में ये वाला ग्राफ नेगेटिव है, और 1 के आगे पॉजिटिव है। ओके, इतना याद रख लेना। और
काफी जगह पे ये आएगा अपने को log of 0 प्लस, मतलब log of 0 आएगा तो ऑब्वियसली 0 मतलब we cannot put minus 0.001 because that is not an acceptable input for log, but we can put log of 0.005, तो उसका आंसर लगभग माइनस इन्फिनिटी है, बिकॉज इफ यू सी as I'm approaching zero, the graph is going towards minus infinity. ओके okay. ये टच नहीं हो रहा y एक्सिस को, बट ऐसे लग रहा है कि एकदम पास में जाके टच हो जाएगा, बट टच नहीं होगा. ओके okay? Come on, copy. अबे क्या पूछ रहा है, पागल हो गया क्या? ये हम बनाए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कर कॉपी, तो बोल रहा है हम बनाए. बनाना ही है ना. ओके ओके. कैन एनीवन टेल मी द रेंज ऑफ द ग्राफ? लॉग के फंक्शन का रेंज क्या होता है? ग्राफ देख के बता सकते हो? रेंज मतलब वाई एक्सिस पे देखना होता है, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे देखना होता है. यस, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. करेक्ट. ऑल रियल नंबर्स. बिकॉज नीचे से ऊपर तक जा रहा है ग्राफ, नीचे से ऊपर. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या तो ऑल रियल नंबर्स. यस. 0 प्लस, मतलब मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को लॉग 0 आएगा बहुत जगह पे, तो 0 मीन्स वो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, वो लिमिट्स वगैरह में आएगा तब बता दूंगा. छोड़ा, अभी अभी के लिए जाने दो. अभी के लिए इतना समझो बस. सो नाउ सपोज इफ आई गिव यू ऑल, चलो अपन अब a लेस देन 1 का ग्राफ बनाते हैं. हो गया. ओके. तो a लेस देन 1, a लेस देन 1 मतलब अब मैं ड्रॉ करूंगा a इक्वल टू हाफ लेके. अरे यार, मैंने क्या कर दिया, एक मिनट. यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ. हम्म. हाँ, तो अब ये समझो, ये पार्ट, इसका ग्राफ कैसा दिख रहा है. अब तो तुम लोग को फील आ गया होगा कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा.
ये 1 से पहले पहले पॉजिटिव है, तो ये देखो 1/4 पे +2 आ रहा है, हाफ पे पॉजिटिव आ रहा है, फिर 1 पे 0 हो गया, फिर 2 पे -1 हो गया, 4 पे -2 हो गया, 8 पे -3 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ ऐसा होगा, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ओके, क्लियर है ये? हाँ, ए बिटवीन 0 एंड 6। वेरी, हाँ, रेंज का भी -∞ से इंफिनिटी है। ऊपर वाला देखना है क्या? ये ले ऊपर वाला। करे आगे। अब एक चीज समझना सी, ये मैंने तुम लोग को a = 2 के लिए ग्राफ बताया था। सो इफ सपोज मैं तुम लोग को ऐसा बोलूं कि जब बेस 5 होगा, जब बेस 5 होगा तभी भी ग्राफ ऐसा ही दिखेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो मैं दो ग्राफ बना देता हूँ। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि एक ग्राफ a = 2 का है और एक a = 5 का है। तो यू हैव टू टेल मी कि रेड वाला ग्राफ a = 5 का है या ब्लैक वाला ग्राफ a = 5 का है। सो हाउ डू वी डिसाइड दैट? बट दोनों का शेप ऐसा ही होगा, थोड़ा कर्वेचर अलग हो जाएगा बस। ओके, शेप वुड बी एग्जैक्टली द सेम। Okay, so some people are telling me red and some people are telling me black. ब्लैक 5। चलो चेक करते हैं। एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताना। हाँ, लॉग के ग्राफ का आउटपुट 1 कब आएगा? अगर मैं बोलता हूं कि एक a = 2 है और एक a = 5 है, तो इधर जब 2 सप्लाई करूंगा तब 1 आएगा और इधर जब 5 सप्लाई करूंगा तब 1 आएगा। ओके, तो यू ऑल टेल मी कि ये 2 होगा या ये 2 होगा? पहला वाला क्वेश्चन मार्क 2 होगा ना, ये 2 ये 5। तो दैट मीन्स ये a = 2 का ग्राफ है और ये a = 5 का ग्राफ। ओके, ऐसे you can determine, but no one is going to ask you to draw all, like both the two graphs in one 2D plane। मैंने ये ऐसे बता दिया कि एनालिसिस कैसे करना है। कि मैंने क्या किया, मैंने आउटपुट 1 रखा और 1 से मैं एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ और आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि कौन सा ग्राफ किसका है। नहीं, ये लिखना है तो लिखो, तुम्हारी मर्जी।
ज्यादा कर्व है वो 5 का या बड़े नंबर का? अबे लिखा तो है, अभी क्या पूछ रहा है? मैंने लिखा ना, a इक्वल टू 5 मीन्स द रेड ग्राफ एंड a इक्वल टू 2 मीन्स द ब्लैक ग्राफ। हाँ मतलब आई थिंक तू शायद ये डाउट पूछ रहा है, अगर सपोज मैंने और एक ग्रीन ग्राफ बना दिया, ये a इक्वल टू 7 का हो जाएगा। अगर ये ऐसा ग्राफ बना दूं तो ये a इक्वल टू 7, 7 या 6 जो भी नंबर है। ओके, कम ऑन, शैल वी मूव फर्दर? यस, लेट्स डू क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the below are defined. ओके, तो ये तो ऐसा हो गया, बेसिकली डोमेन पूछ रहे इस सम का। तो लॉग के डोमेन के लिए दो चीजें पर चेक करनी होती है, एक बेस और एक आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हैज टू बी पॉजिटिव एंड बेस हैज टू बी पॉजिटिव एंड बेस कैन नॉट बी 1, तो ये तो ट्रू है। और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 1, तो इसका आंसर है x ग्रेटर देन 1। ओके, सेकंड सम। तो दो चीजें चेक करनी होती है हमेशा, याद रखना, बेस और आर्गुमेंट। बेस एंड आर्गुमेंट, बेस एंड आर्गुमेंट, याद रखना। अब इसमें क्या होगा? बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस कैन नॉट बी 1, बेस कैन नॉट बी 1। सो अगर तुम लोग इंटरवल फॉर्मेट में लिखते हो 4 से इंफिनिटी, बट तुम लोग को -5 करना पड़ेगा। कम ऑन, नेक्स्ट सम। 4, 5 यूनियन 5 से इंफिनिटी भी चलेगा? हाँ चलेगा। नहीं ना, वो इसमें टेक केयर हो गया, राज पटेल, इसी में। तू तो फिर तेरे को दो अलग केस पुट करना पड़ेगा, जिसमें तू a इज बिटवीन 0 and 1 एंड a इज ग्रेटर देन 1। तो मैंने a, नॉट इक्वल टू 1 वहां पे डाल दी।
माइनस इन्फिनिटी से 3/4। यस, करेक्ट। और बेस तो हमेशा ही, इसका बेस ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, एंड फाइव नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो ट्रू है। सो दिस इज योर आंसर, फोर्थ सम। कम ऑन, ट्राई दिस। Zaid, you are, I think, sending me direct messages. मैंने अभी पढ़ा. You have to send it on the co-host account. Zaid, Harsh, Guard, anyone sending me direct messages, put it on the co-host account. 9/8 से infinity. Yes, I think that is the correct answer. ये तो ट्रू है. सो बेस की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और 8x माइनस 9 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब इसमें इफ यू सी द प्रीवियस 4 सम्स, मैंने एक कांस्टेंट दिया था, एक अननोन दिया था. ओके, यहाँ पे अपने को दोनों पे कंडीशन रखनी पड़ेगी. तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले बेस पे रख देता हूँ, और फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट. तो x-3 ग्रेटर देन 0, x-3 ग्रेटर देन 0, एंड x-3 नॉट इक्वल टू 1. अब ये दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4, मतलब ग्रेटर देन 4 ही होगा. ओके, आई होप यू ऑल नो हाउ टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरवल्स. Yes, okay. So let's take the next sum. Sum number 6. सम नंबर 6 नहीं, 4 नहीं आएगा ना, 4 इंक्लूड नहीं होगा इसमें. -4 भी आएगा. -4 कहाँ आ गया? अबे -4 कहाँ से आएगा? राज पटेल. Come on, next sum.
नहीं 4 इंक्लूड नहीं होगा ना ऊपर वाले में, क्यों होगा इंक्लूड, नहीं होगा। कम ऑन ट्राई दिस। माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 7 टू इंफिनिटी। चलो चेक करते हैं अपन। ओके लेट्स चेक। हमेशा ही ट्रू है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी 1 आ ही नहीं सकता, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। और अब आर्ग्यूमेंट का चांस। ओके माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 7 से इंफिनिटी, तो अब चले आगे। यस शैल वी प्रोसीड। यस तो अब लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ओके व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग दीज प्रॉपर्टीज ना, एक चेक परफॉर्म करना मत भूलना, बेस हैज टू बी सेम। बेस अगर अलग अलग हो गया ना, मतलब सपोज इधर ए है इधर कुछ और है, तब यू कैनॉट अप्लाई द प्रॉपर्टी। ओके सो थंब रूल इज द बेस हैज टू बी सेम, सो रिमेंबर दिस। बेस सेम होगा तो ये पॉसिबल है। Okay, while dealing with log, if base is not given, then it is assumed as 10 or e. देख ln लिखा होगा ना, तो ln मतलब नेचुरल लॉग,
और log x to the base 10 लिख के दिया तो it is base 10, and if they want to write base e they can write it like this also. तो base not given है तो to the base e assume कर लेना. Okay, not given है तो ये हो गए 3 प्रॉपर्टी. चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है e रेस टू. अच्छा, I'll not write e, instead I'll write a raised to log of anything is the same thing. So 2 raised to log of अच्छा p लिख देता हूँ, 3 के जगह पे p लिख देता हूँ. तो मेक श्योर क्या करना है कि ये बेस और ये लॉग का बेस सेम है, ये बेस और ये बेस सेम है, ये और ये सेम है. तो a रेज टू लॉग ऑफ एनीथिंग इज द सेम थिंग प्रोवाइडेड लॉग का बेस भी a है. तो मैं सबसे पहले ये लिख रहा था e रेज टू ln ऑफ एनीथिंग इज द सेम थिंग. क्यों ln मतलब बेस ही होता है उसका. ओके, तो ये याद रखना है तुम लोग को. अब इसमें कुछ मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स मतलब कभी कभी रॉन्ग अज्यूम कर लेते हैं. सो आई जस्ट लिस्ट डाउन देम. log m plus log n. सम स्टूडेंट्स, अच्छा एक मिनट नीचे लिखता हूँ थोड़ा. कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है log m plus log n is log m plus n to the base a. So this is not correct. Okay. Similarly, in the case of minus also, तो इधर ही लिख देता हूँ माइनस के लिए. ओके, और तो ये भी गलत है. log m into log n is not log m plus log n. log of m plus log of n is log mn. ओके, m into n एक ही log में आता है. तो इसमें तुम लोग रिवर्स जा सकते हो, बट log m into log n is not log m plus log n. ये क्लियर है क्या? ये ध्यान में रखना ये सब. These are common mistakes that students do. अब log m to the base a upon ये भी गलत है. log m by n तो log m minus log n होता है. तो इस ये दोनों का मीनिंग सेम नहीं हुआ. सो रिमेंबर दिस. और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये द होल की पावर दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू k. ये देखो इसमें फर्क है. इसमें मैंने इस आर्ग्यूमेंट पे पावर रखा है वो नीचे आता है, यहाँ पे पूरे लॉग पे पावर डाला है वो नीचे नहीं आता. ओके, याद रखना ये. और अगर बाई चांस ऐसा किधर लिख के दिया है log x स्क्वायर, log स्क्वायर x, तो दिस इज सेम एज log x का स्क्वायर. जैसे sin स्क्वायर x इज सेम एज sin x की होल स्क्वायर ना, वैसा. तो याद रखना x पे स्क्वायर है वो अलग चीज है और log पे स्क्वायर है वो अलग चीज है. बेसिकली आइडिया इज दैट. यस, इज इट क्लियर? ये सबका हो गया कॉपी?
बेस चेंजिंग थियरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बेस चेंज थियरम. log a to the base b is log a to the base c and log b to the base c. मैंने बेस चेंज कर दिया दोनों का. ओके, सी पहले ए का बेस बी था, अब मैंने ए का बेस भी सी कर दिया, बी का बेस भी सी कर दिया. ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू शो यू ऑल दैट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी टू द बेस ए. कैसे आ रहा है ये देखो. अब तुम लोग जब ए बाई बी होता है तब उसको 1 अपॉन बी बाई ए लिख सकते हो ना. नहीं, सी 10 ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है. सी कैन बी 2 ऑल्सो, 5 ऑल्सो. सी कुड बी एनीथिंग. तो अब ये log b टू द बेस a हो गया. ओके, हाँ मतलब अब यहाँ पे किसी तुम लोग को अगर बेस सपोज 2 में कन्वर्ट करना है तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू 2. पॉसिबल है, बट वो फिर अल्टीमेटली ऐसा ही हो जाएगा फिर से. ओके, सो बेसिक आइडिया इज log a टू द बेस b इज 1 अपॉन log b टू द बेस a. ओके, दैट इज द बेसिक थ्योरम. Growing, I didn't get you. Come on, let's write a note. अब ये ध्यान से सुनना नोट. देखो, मैंने तुम लोग को एक प्रॉपर्टी अभी अभी क्या बताई थी. a रेज टू log p टू द बेस a इज p. ओके, तो इसी के बेस पे ये देखो a रेज टू x दिया है सपोज मेरे को, और मेरे को उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है e के टर्म्स में. तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है बेसिकली e रेज टू ln हो जाएगा और x इधर आ जाएगा. xx ln a e. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ये देखो मेरा पर्पस क्या है. मेरे को a रेज टू x को e के टर्म्स में कन्वर्ट करना है. पर्पस टू कन्वर्ट a raised to something in terms of e. तो ये देखो, a raised to x को e raised to x ln लिख सकते हैं. वैसे ही 3 raised to y को e raised to y ln 3 लिख सकते हो. 2 raised to x को e raised to x ln 2 लिख सकते हो.
एक्स रेस टू एल एन वाई, ये देखो वो भी यहाँ पे टर्म आ रहा है ना रेस टू में, वो सीधा इधर आ रहा है। ये देखो इधर वाई है तो वो सीधा इधर आ गया, और जो बेस में नंबर है वो एल एन के साथ जा रहा है। ओके, तो ये आ जाएगा ई रेस टू एल एन वाई एल एन एक्स। ये देखो ना, ये यहाँ पे आ गया, और मैंने बोला जो बेस में नंबर है वो एल एन के साथ जा रहा है, जो बेस में है वो एल एन के साथ जा रहा है, जो बेस में है वो एल एन के साथ जा रहा है, जो बेस में है वो एल एन के साथ जा रहा है, जो बेस में है वो एल एन के साथ जा रहा है। ओके, दर्श ट्राई रीडिंग इट प्रॉपरली। ये जो बॉक्स में लिखा है ये बराबर रीड कर, तब तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वो बोल रहा है लास्ट वाले में यहाँ पे एल एन वाई नहीं आएगा, सिर्फ वाई आएगा। अबे इधर बाकी सब जगह पे एक्स था तो वो एक्स ऐसे आ गया, वाई था तो वाई ऐसे आ गया, एक्स था तो एक्स ऐसे आ गया, यहाँ पे एल एन वाई है तो एल एन वाई ऐसे आ गया। ये देखना, एक्स एक्स वाई वाई, एक्स एक्स एल एन वाई एल एन वाई, और जो भी बेस में है वो एल एन के साथ आ गया, जो भी बेस में है वो एल एन के साथ आ गया। सो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने ए रेस टू समथिंग लिखा है, लेट अस जनरलाइज इट। समथिंग रेस टू समथिंग को इन टर्म्स ऑफ ई, बिकॉज लास्ट में मैंने एक्स रेस टू एल एन वाई को भी ऐसे कन्वर्ट किया है। सो जस्ट राइटिंग रेस टू समथिंग, ब्रैकेट रेस टू समथिंग, या तो एफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये नोट क्लियर है क्या? यस, पांच। सो सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी बहुत इजी प्रॉपर्टी है। इसको स्माइल थ्योरम बोलता हूँ। वी कैन चेंज, ए एक्स की जगह पे आ गया, एक्स ए की जगह पे आ गया। ओके, स्माइल थ्योरम। कम ऑन कॉपी। Can you all tell me the answer for, come on.
Varath, yes. Sanvida, yes. So 5 is the correct answer. 5 is the correct. A is to log of anything. Is the same thing to log of same thing. हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. तो इसका आंसर क्या आएगा? P यानी क्या? E to ln, e raised to ln, to ln 5 हो जाएगा. Find the value of come on to this. चलो कर दो सम. X Y Z is wrong. Come on, I'll solve the sum. अब काफी टाइम हो गया. See, अब ये वाली प्रॉपर्टी तुमको जो मैंने अभी अभी बॉक्स करके दी थी ना, x रेज टू एल एन वाई, इट इज e रेज टू एल एन वाई एल एन एक्स. तो सबके बेसिस अलग है ना. ऐसा क्यों वो प्रॉपर्टी क्यों क्लिक हुआ? बिकॉज सी सबका बेस अलग अलग है, x है, y है, z है. तो मैं लॉज ऑफ इंडाइसिस से क्लब कर ही नहीं सकता. आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू द सेम बेस. तो फर्स्ट वाला टर्म होगा e रेज टू एल एन वाई माइनस एल एन जेड एल एन एक्स.
Laws of indices. Pink and pink, green and green, blue and blue. Cut. E raised to 0. E raised to 0 is okay. क्लियर है क्या ये? यस, चलो अगला सम करते हैं. See, k raised to log 5 to the base 2 is 16, then find the value of this. बहुत अच्छा सम है ये. k raised to log 2 to the 5, मतलब log 5 to the base 2 का स्क्वायर. अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? मुझे एक चीज बताना. अगर सपोज k raised to a स्क्वायर होता, सपोज, तो कैन आई राइट इट एज k raised to a द होल ब्रैकेट है, ऐसा लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं. अगर किसी को नहीं पता तो लिख सकते हैं, ऐसा होता है. ओके, याद रखना. सो यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने इसको ऐसा करके ऐसा लिख दिया. सो एक मिनट. हाँ सॉरी, 16 को 2 रेस टू 4 लिखा, फिर 4 ऊपर गया, तो दिस इज a रेस टू log ऑफ एनीथिंग, बट बेस इज सेम. तो ये सॉरी 5 रेस टू 4 आएगा. 4 नहीं, 5 रेस टू 4. सो 625 इज द आंसर. ओके, 625 इज द आंसर. स्माइल थ्योरम कैसे अप्लाई करेगा यहाँ पे? उससे नहीं आएगा आंसर. मतलब आई डोंट नो व्हिच स्टेप यू वांट टू अप्लाई दैट. नहीं, वो स्टेप पे लगा के थोड़ी आएगा. 5 को नीचे लेके आके फायदा नहीं होगा. अच्छा, एक मिनट एक मिनट. 2 रेस टू 16, हाँ तो डायरेक्टली आ जाएगा. यस यस यस. 2 की कौन सी पावर 16 है, तो 4 आ जाएगा 5 पे. यस. सो आई अगेन रिपीट व्हाट आई हैव डन. ये देखो, अपने को ये फाइंड करना है. तो k रेस टू log 5 to the base 2 का स्क्वायर इज k रेस टू log 5 to the base 2 और द होल ब्रैकेट दिस, बिकॉज k रेस टू a स्क्वायर को कैन राइट k रेस टू a रेस टू a, मतलब ब्रैकेट लिख के. ओके, अब ऐसा लिखने का फायदा क्या हुआ, इसका वैल्यू दिया है, ये 16 यहाँ पे डाल दिया ब्रैकेट में, तो 16 रेस टू समथिंग बन गया. 16 को मैंने 2 की पावर 4 लिख दी, फिर ये 4 को ऊपर ले लिया पावर पे. बस हो गया, खत्म.
क्लियर है क्या ये? यस। So yes, I'll stop here for the day. We'll continue this topic on Thursday. Okay, और आगे लेके जाएंगे इसको. So see you all on Thursday. Thursday at 2:30 or I think 4:30. Okay. चलो. Bye bye.